कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज आरंभी के ससुराल वाले जेल से छूटकर घर वापस तो आ गए हैं, लेकिन आते के साथ ही उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया और उनके बवाल पर राज भी करारा जवाब दे रहा है, क्योंकि राज को भी पहली बार पता चला है कि उसके घर वाले दहेज ले रहे थे। ऐसे में राज भी अपने परिवार के खिलाफ है। इसी बात को लेकर डिम्पल बार बार आरंभी को कसूरवार ठहरा रही है। आपका पैसा, आपका बिजनेस मुझसे बढ़ गया क्या है? वो क्या है? अपने डैड को चैलेंज कर रहे हो तुम राज? आरंभी प्लीज मेरे बेटे राज के दिमाग में गंदगी भरना बंद करो। Just look at mom, क्या हो गया? मम्मी जी, आज तक कभी भी मैंने राज से आप लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं करी है और ना ही कभी करूंगी। मुझे शट अप आरंभी, मुझे एम्बैरेस करना बंद करो। ये सब मेरी गलती है। मैं आरंभी को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसे अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड का नहीं सिखा पाया। उसे अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड नहीं सिखा पाया। It's all my fault. You serious guys? यही इसी की तो सजा भुगत रहे हैं। बस करो, बस। अब जो हुआ उस बात को लेकर संजय परेशान नहीं, बल्कि वो तो परेशान डीसी को लेकर है। उन्हें डर है कि कहीं डीसी भी अपना हाथ ना खींच ले इनके हॉस्पिटल को फंडिंग करने में, और होता भी वही है, क्योंकि इनकी बहस में ध्रुव की भी हो जाती है एंट्री। No dad, seriously? क्या आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या आप लोगों के? लेकिन ये सब जो हो रहा है हमें बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तुमको पता है कि हाँ मुझे पता है। आपको क्या लगता है बच्चा होना छोटा? मैनिपुलेट कर लेंगे, बहका लेंगे। सब सुन लिया, सब देख भी लिया। आप लोग जेल में नहीं, आप अपने घर में इसलिए खड़े क्योंकि वहां से सबूत गायब हो गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बट हो गया। इससे आप लोगों का क्राइम कम नहीं हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों ने क्या किया। यू नो व्हाट डॉक्टर टंडन, आई एम डन विद यू। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे आप में, आपके इस परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी इन्वेस्टमेंट में। आई एम डन। प्लीज देखो, ये बात ऐसी नहीं है कि विश्वास इतना गुस्सा दिखाना भी ठीक नहीं है। क्या लगता है गुस्सा दिखा के झूठ सच में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। सो डोंट इवन ट्राई। विश्वास भाई विश्वास तो पहले से ही ध्रुव से चिढ़ता था, और आज तो ध्रुव ने भी अपना फैसला सभी को सुना दिया। हालांकि संजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव उसने मानने से इनकार कर दिया, और तो और आरंभी को भी उसने नया प्रपोजल दे दिया और देकर वहाँ से चला गया। बस फिर क्या, इस बात को लेकर सभी घर वाले परेशान हो ही रहे थे कि डिम्पल ने फिर से आरंभी को अपना टारगेट बना लिया। ऐसे में आरंभी भी चुप नहीं रही और उसने घर वालों को बता दिया कि उसे दहेज वाली बात किसी और ने नहीं बल्कि उसके बच्चे विहान ने बताई है। लेकिन डिम्पल अब भी आरंभी को ही दोषी मान रही है। डॉक्टर साहब ने वार्न, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी पुलिस को पता चला। मैंने पुलिस को नहीं बताया, मैं बार बार वही तो बोल रही हूँ। झूठ कह रही हो तुम। फिर एक बार हमें ही गलत साबित कर रही हो, हमें गुनहगार बना रही हो तुम। मम्मी जी, आपसे बात करने के बाद मैं सीधा राज के पास जाने वाली थी उसे बताने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन राज को भी बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि आपने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। तो नायरा को कैसे? उस दिन जब मैं वॉशरूम यूज करने जा रहा था, तो आपने इंसिस्ट किया कि मैं नीचे वाला वॉशरूम यूज कर लूं क्योंकि सब वेट कर। उस टाइम आपने मेरे वॉशरूम में भाभी को बंद कर दिया। सीरियसली? नायरा को कैसे? मुझे नहीं पता नायरा को कैसे पता चला, मुझे नहीं पता पुलिस को कैसे पता चला, मैंने नहीं बताया है, मुझे नहीं पता। भाई डिम्पल को तो पूरा यकीन है कि नायरा के परिवार वालों को किसी और ने नहीं बल्कि आरंभी ने ही बताया है, लेकिन आरंभी बार बार सभी से यही कह रही है कि उसने ऐसा किया ही नहीं है। इतना ही नहीं, नंदिता और हरीश ने तो हैरानी जताई क्योंकि उन्हें तो दहेज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 परोसते हैं आपको एंटरटेनमेंट की गर्मा गर्म खबरें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।